Hello guys, welcome. I welcome you. Today I am trying to deliver one more. It is a sort of bit, or you may say a tip for this JEE इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जो आपका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई टिप होता है या शॉर्टकट मेथड होता है या कोई फार्मूला होता है जो हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने में या कोई भी प्रॉब्लम उसको डिराइव करने का क्या तरीका है। अगर डिराइव आप सीखेंगे तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो भी मतलब सब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए क्वेश्चन ईज़िली कर पाएंगे। और जब आप ये इसको याद रखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक चीज़ है कि इस टिप को याद रखना, इस शॉर्टकट फार्मूला को याद रखना, फिर MCQs में अप्लाई करना, वो एक चीज़ है। लेकिन इसका डेराइवेशन जो है, डेराइवेशन पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि इसका डेराइवेशन कैसे हम करते हैं। आज मैं आपके साथ एक और प्रॉब्लम शेयर करूँगा जो आम तौर पे क्या इसका नाम है JEE मेंस या JEE एडवांस कोर्सेज में आता है। ये चलो हम ये एक इंटीग्रल लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको ये आप कैसे डिराइव करेंगे। हमारे पास एक इंटीग्रल है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन ऑफ x माइनस b। इंटीग्रेंट है एक्चुअली 1 अपॉन, इंटीग्रेंट इज 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस a बाई इंटू x माइनस b। इट इज़ द इंटीग्रेंट 1 अपॉन दिस। इसको शॉर्टकट आपको पता है कैसे आप करते थे। यू कैन राइट इट, इट इज़ 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b इंटू लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं क्योंकि हम एक्चुअली डील करते हैं रियल एनालिसिस से, रियल इंटीग्रेशन से। हमारा फील्ड जो JEE का फील्ड है वो होता है रियल फील्ड, लेकिन यू आर डीलिंग विद द रियल नंबर्स, दैट इज व्हाई वी पुट द this result under the modulus, so that because you know log of the negative number is always a complex number, so avoid that the complexity we write mod of, it is sine of x minus a by साइन ऑफ x माइनस b। ये टिप जो है शॉर्टकट मेथड है, कितना इजी है इसको याद रखना। ये साइन x माइनस a लॉग ऑफ दिस बाय साइन ऑफ x माइनस b 1 अपॉन साइन a माइनस b। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट कोसिकेंट a माइनस b लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x माइनस a बाय साइन x माइनस b। ये आपके पास एक टिप है, एक शॉर्टकट मेथड है इस वाले इंटीग्रल को इवेलुएट करने की। अब मैं बताता हूँ इसको हाउ इट कम्स। लेट अस हैव द गो फॉर द सॉल्यूशन। उसके बाद मैं बताऊँगा आप यूज़ करेंगे। देखो सॉल्यूशन अगर हम इसका ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ये मेरे पास जो इंटीग्रेंट है, गिवन इंटीग्रेंट, इसको मैं एडजस्टमेंट करूँगा। जो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, हम बहुत से इंटीग्रल्स को evaluate करते हैं by method of suitable adjustment. I can write this integrand 1 upon sine x minus a into sine of x minus b। जो मेरे पास ये इंटीग्रेंट है मैं ये लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस b इंटू साइन ऑफ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। नीचे अपना जो आपके पास है दिस इज साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी। रीज़न आप समझ लीजिए, जब मैं ये इसको ओपन करूँगा मतलब ये साइन ऑफ a माइनस बी के हिसाब से दैट इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। मेरे पास यहाँ पे ये है साइन, मान लीजिए ये है a ये है b, या ये है a ये है b, साइन ऑफ a माइनस b, साइन a साइन b नीचे है। जब मैं ये ओपन करूँगा एक एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इसका एडजस्टमेंट के हिसाब से जो मेरे पास इंटीग्रेंट है वो f डैश एक्स बाई एफ एक्स फॉर्म लेगा। अब यहाँ देखिए आप जो आपने यहाँ पे लगाया ये, जब इसको आप
ओपन करेंगे, इट इज़ एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, दिस इज अगेन साइन ऑफ ए माइनस बी, ये और ये कैंसिल होगा, दिस इज अगेन योर 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। दिस इज अ सूटेबल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हम इस तरह करते हैं कि ये इंटीग्रेंड जो है ये इंटीग्रेबल बनेगा इससे एडजस्ट। मगर अगर मैं यहाँ पे कॉस लगाता, यू मे पुट अ क्वेश्चन इफ यू राइट हियर कॉस ऑफ दिस, वहाँ अगर हमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा क्योंकि ये टर्म हमें इनमें से नहीं कट जाएगा, समझा आपको, एक कट जाएगा, ऊपर आएगा कॉस बाई साइन, वो बनेगा कॉट ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस बी, बना दोबारा कॉम्प्लिकेटेड केस, समझा आपको। तो मेरा एम है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने से जब इसको हम सिप्लिट करेंगे एक एक टर्म कैंसिल हो जाएंगी, पहले एक टर्म में एक चीज़ कैंसिल, दूसरे में जाएगा दूसरा चीज़ कैंसिल। आप देखिए किस तरह, ये समझ लीजिए ये बराबर आता है इसको, ये कैंसिल होगा, इट इज़ अगेन इक्वल टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप। ये आपने समझ लिया तो सारा ये रिजल्ट आपको एकदम मिलेगा इसका। देखिए कैसे, यू कैन राइट दिस इज 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a minus b, it is now here constant, this is, यहाँ मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, कौन सी फार्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी, क्या है वो, साइन a दैट इज साइन ऑफ x माइनस बी, साइन a cos b cos ऑफ x माइनस a माइनस cos a दैट इज cos ऑफ x माइनस b इंटू साइन बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए, डिवीजन बाय दिस टर्म जो आपके पास है साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी। ओके, अब इसके बाद मैं इसको सिप्लिट करूंगा क्योंकि ये दो टर्म्स में कन्वर्ट हुआ, ये मैं लिखूंगा सिप्लिट करके, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन x minus b implies it is equal to 1 upon sin a minus b, सिप्लिट करके यह आएगा आपका साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस ए डिवीजन बाई दिस साइन ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, इसको मैंने सिप्लिट किया, माइनस अपना यहाँ पे कॉस ऑफ x minus b into sine of x minus a upon this again sine of x minus a into sine of x minus b। ये सिप्लिट करके देखिए क्या फ़ायदा मिला इससे टर्म्स कैंसिल आपको हो जाएंगे, दिस विल गेट कैंसिल विद दिस, तो ये इसके साथ सर्वाइव नहीं करेगा, साइन ऑफ x माइनस बी, दिस इज साइन ऑफ x माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे हमने गलत लिखा, साइन ऑफ एक्स माइनस बी है ये, साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये साइन एक्स माइनस बी है, ये कैंसिल होगा इसके साथ, जस्ट सेकेंड, दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बी, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, सो ये सर्वाइव हुआ कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे ये सर्वाइव हुआ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी बाई साइन ऑफ एक्स माइनस बी। जस्ट लुक, दिस इम्प्लाइज इट इज़ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इज़ 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ आपको मिला, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, दिस इज cos x माइनस ए बाई साइन x माइनस ए, देन माइनस cos x माइनस बी बाई साइन x माइनस बी। नाउ इट इज़ क्वाइट इंटेग्रेबल। देखो फायदा क्या मिला इससे, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा साइन ऑफ एक्स माइनस ए को, इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल है साइन का डिफरेंशियल कॉस, यहाँ भी साइन का डिफरेंशियल कॉस, ये इंटेग्रेबल है इजीली क्योंकि ये बना आपका एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें करना ही है इसको इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू। आप देखिए क्या ये मिला आपको, जस्ट लुक,
जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, ये आपका गिवन इंटीग्रल आ रहा है, दिस इम्प्लाइज जो आपका अपना इंटीग्रल है, इट इज़ वर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी. इट इज कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मल्टीपल कॉन्स्टेंट को हम बाहर छोड़ते हैं इंटीग्रेशन में. इट इज अ मल्टीपल कॉन्स्टेंट. इट इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, देन इंटीग्रल ऑफ कॉस x माइनस ए बाई साइन x माइनस ए dx, देन माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस x माइनस बी बाई साइन x माइनस बी dx. ये आपका इंटीग्रल बना. यू जस्ट लुक. आप देखिए क्या होगा इसका. देखो ये इस फॉर्म का बना. अगर आपके पास कहीं भी है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ये आपने किया है dx, it is when numerator is the derivative of denominator, then it is integral of that function is log of the denominator. It is log of absolute value of fx. तो ये indefinite integral है. यहाँ पे हम c भी लिखते हैं प्लस c constant of integration. So accordingly ये आएगा आपको, it is 1 upon sine of a minus b. This is, देखिए इंटीग्रल ऑफ दिस एफ डैश बाई एफ एक्स बना, ये भी लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, माइनस यहाँ भी आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस बी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी. आई होप यू आर गेटिंग इट. जस्ट लुक. तो ये आपको बना ये इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल आई इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स. इट इज़ 1 बाई साइन, तो आप लिख सकते हैं कोसेक बी, डजेंट मैटर, कोसेक ए माइनस बी. इट इज़ लॉग एम. यू नो व्हाट इज़ लॉग एम, माइनस लॉग एन टू द सेम बेस ई, क्योंकि हम यहाँ पर लेते हैं लॉग टू द बेस ई. इट इज़ लॉग ऑफ एम बाई एन. ओके, दिस इज लॉग एम माइनस लॉग एन. दिस इज योर लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस बी. दिस इज प्लस सी बिकॉज इट इज़ इंडेफिनिट. आई टेक इट फॉर ग्रांटेड. क्या हम क्यों करते हैं कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऐड इंडेफिनिट इंटीग्रल में? डेफिनिट इंटीग्रल में तो नहीं करना होता है ऐड, क्योंकि ये आपका 12th का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. तब भी आप याद रखिएगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल में. तो हमें ये रिजल्ट मिला. अब तो हम क्या याद रखेंगे कि ये आप याद रखेंगे ये फार्मूला जो है ये इस तरीके, देखो ये 2-3 तरीक़ों से आ सकती है. एक तो आप याद रखेंगे यही इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन x minus b dx, it is equal to cosecant a minus b log of sine x minus a by sine x minus b plus c. किसी जगह आपको ये भी होगा इस तरह, क्योंकि आपको पता है log of अगर कहीं भी आपको है ये चीज़ अगर आप यूज़ करेंगे, आपके पास है साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा. साइन तो माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. आपको ये भी पता है लॉग ऑफ एम बाई एन जो है इट इज़ माइनस टाइम्स लॉग ऑफ एन बाई एम टू द सेम बेस.
लॉग ऑफ m बाई n को आप लिख सकते हैं माइनस टाइम, क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे ये आएगा n बाई m रेज पावर -1, वो नीचे आता है -1, यूज़ होता है लॉग ऑफ m रेज पावर n, दैट इज़ n लॉग m। तो ये आपको पता है। तो यहाँ ये रिजल्ट आप इस तरह भी आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, कभी आपको आएगा MCQs में, घबराना नहीं, ये वन एंड द सेम है, ये यही से निकलता है सारा, 1 बाई साइन ऑफ लॉग m बाई लॉग n जो मैंने पहला लिखा। तो ये आप इस तरह भी लिखेंगे कोसिकेंट b माइनस ए, क्योंकि जब हम यहाँ माइनस निकालते हैं कोसेक माइनस थीटा भी होता है, माइनस थीटा साइन भी, ये भी होता है कोसेक माइनस थीटा है माइनस कोसेक थीटा है। अब आप पूछेंगे माइनस इसका कहाँ हुआ, लेकिन यहाँ हम चेंज करेंगे, m बाई n को लिखेंगे n बाई m, वो माइनस नीचे आएगा, दोबारा ये आएगा प्लस। सो इट इज़ लॉग ऑफ साइन x माइनस बी बाई साइन x माइनस ए, इस तरह भी ये आता है, याद रखिएगा। सो इसलिए आप याद रखेंगे कि ये इंटीग्रल जो हमारे पास है 1 अपॉन साइन ऑफ, इसके लिए जो आपको है टिप जो इसके लिए याद रखेंगे, शॉर्टकट मेथड फॉर MCQs, तो मैंने बताया डिराइव कैसे करते हैं। 1 बाई साइन ऑफ x माइनस ए x माइनस बी डी एक्स इट इज़, या तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x माइनस ए बाई साइन x माइनस बी, या लिखेंगे कोसेक a माइनस बी लॉग ऑफ x साइन x माइनस ए x माइनस बी। अगर यहाँ चेंज करेंगे आप, कभी होता है MCQs में साइन, यहाँ फिर होगा कोसिकेंट b माइनस ए, इसका माइनस एब्जॉर्ब होता है, ये आप याद रखेंगे। और भी आपको इसमें दूसरा आएगा 1 बाई कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, उसके लिए क्या टिप है, और एक जगह साइन, दूसरी जगह अगर कॉस होगा। ये 3 रिजल्ट्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स होते हैं। एक होता है 1 अपॉन साइन x माइनस ए x माइनस बी, डायरेक्ट इसको कैसे हम लिखेंगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है। अगर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या है, डायरेक्ट इंटीग्रल क्या है जो हम MCQs में यूज़ करेंगे। अगर इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी है, उसके लिए क्या हम लिखेंगे, डायरेक्ट टिप। एक के लिए मैंने बताया, एक के लिए ये है, तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका कॉस अगर होगा और साइन कॉस। देखिए मैं अब आपको थोड़ा बताऊंगा ये हम कैसे यूज़ करते हैं, किस किस MCQ में आता है, जो आपके पास ऑलरेडी बुक्स है, आपके पास पेपर्स है, आप खुद ढूंढिए कहाँ पे ये क्वेश्चन आया, किस ईयर में आया है ये क्वेश्चन, क्या ये एडवांस्ड में आया या मेंस में आया, वहाँ से आप खुद निकालेंगे और बहुत से प्रॉब्लम्स आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने इसको बताया आपको नॉट ओनली टिप, मैंने आपको टिप का डेराइवेशन भी बताया, ताकि 12th क्लास स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं वो भी इसे समझेंगे कि 12th क्लास के कि हम कैसे इसको डिराइव करें। ऐसे प्रॉब्लम जो हमें करने हैं, जो हमें MCQ के पर्पज़ पे नहीं है, जो हमें सब्जेक्टिव पर्पज़ पे के लिए हो, जहाँ 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, वहाँ आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वो आपको डिराइव करना है, डिराइव इस तरह करना है। मैं आपको 1-2 इसका MCQs दूंगा, वो आप देखेंगे कैसे हम करेंगे। जस्ट लुक, आए गाइस, मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम्स इस पे टर्न कर देता हूँ। चलिए, मेरे पास अगर ये इंटीग्रल है, इसका बताना है, ये मेरे पास है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। ये मुझे लिखना है, ये लग रहा है मुझे उसी फॉर्म का है जो हमने अभी किया है, टिप इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस बी। तो लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ये आपका साइन ऑफ x माइनस ए है, लेकिन यहाँ पे है पाई बाई 4 में, मैं इसको रिराइट कर सकता हूँ इस तरह भी, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस पाई इंटू ये लिखेंगे हम साइन x माइनस पाई बाई 4, और इसका माइनस जो है वो आएगा बाहर। क्यों? आपके पास है साइन ऑफ a माइनस बी जो है, इट इज़ माइनस टाइम्स साइन ऑफ b माइनस ए। साइन तो माइनस जब एंगल में चेंज करते हैं वो माइनस बाहर आता है, कॉस में एब्जॉर्ब होता है, सेक में एब्जॉर्ब होता है, टैन में बाहर आता है, कोसेक में बाहर आता है। ये तो शॉर्टकट आपको पता है 11th 12th में वगैरह। तो चलिए, तो ये मैंने अब इसको इस फॉर्म में लिखा जो मेरे पास है 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए बाई साइन ऑफ x माइनस बी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या लिखूँगा इसको, ये देखिए, तो 4 ऑब्जेक्ट ये ऑप्शन है वहाँ पे, उसमें से एक आप देखेंगे आपको सूट करेंगे, जो आपके पास प्रॉब्लम्स है वहाँ पे।
माइनस तो इसका बाहर निकला, इट इज़ 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, इट इज़ 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी। चलो मैं इसको ट्रीट करूँगा ए पाई माइनस पाई बाई 4, ओके। देन लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x माइनस पाई बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4। ये मैंने लिखा वही रिजल्ट जो आपके पास है। कौन सा? मैं दोबारा लिखता हूँ, दोबारा मैं लिखता हूँ आपको। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी डी एक्स। व्हाट इज़ दिस? 1 अपॉन साइन, या डायरेक्ट कोसेक्ट भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए, वो ये चीज़ है, बाय साइन ऑफ x माइनस बी, जो हमने अभी किया। मैंने इसको, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लाया, x पहले लिखा तो माइनस कॉमन आया। अब देखिए ये क्या आएगा आपको, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ, बताइए क्या आता है, 4 पाई माइनस पाई, इट इज़ 3 पाई बाई 4, ठीक है। दिस इज़, या क्यों ऐसा करेंगे, हमारे पास है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, आपके पास साइन ऑफ पाई माइनस थीटा है, कैसे निकालते हैं आप ये? शाबाश, इसमें कोई चेंज नहीं है, पाई माइनस थीटा यहाँ पे अप्लाई करेगा, ये आएगा आपको सीधा साइन थीटा, इट इज़ साइन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एज यू नो इट इज़ साइन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। सो इसका लिखेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट, पाई माइनस थीटा है, it is your sine of pi by 4, okay। this is log of absolute value of sine x minus pi by sine of x minus pi by 4 प्लस सी तो ज़रूरी है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है, वहाँ भी है प्लस सी आपके एमसीक्यूज में। ये जो आपके पास है साइन ऑफ, यू नो साइन ऑफ पाई बाई 4 साइन 1 बाई रूट 2 होता है, 1 बाई रूट 2 साइन 45 1 बाई रूट 2, ये है 1 अपॉन साइन, ये आएगा खाली माइनस रूट 2, बिकॉज दिस इज़ 1 बाई रूट 2, ये जाएगा माइनस रूट 2, माइनस ये वाला। तो ये इसका करेक्ट चॉइस है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। ये था आपका ये वाला टिप जो हमने दिया है इसके लिए, हाउ दिस कम्स वो हमने बताया सॉल्यूशन में, एंड हाउ इट इज़ अप्लाइड वो इसमें। एक और प्रॉब्लम अगर आपके पास है, देखिए ये हम लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी किसी जगह है, पेपर में ही ये है, ये भी था पेपर में। चलिए, अगर ये है दूसरा, हमारे पास एक इंटीग्रल है dx बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 3, सॉरी, इट इज़ पाई बाई 3। कैसे करेंगे हम इसको, ऐसे प्रॉब्लम को देखें, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इट इज़ 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, चलो इसी तरह लिखेंगे, मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 बाई साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 3, क्योंकि मैंने इसको ट्रीट किया ए, इसको ट्रीट किया बी, ये आएगा आपका 1 अपॉन साइन ऑफ, ये देखिए क्या है, इट इज़ 3 पाई, इट इज़ माइनस पाई बाई 12, एलसीएम करके आप देखिए, एलसीएम करके आएगा, इट इज़ लॉग ऑफ x माइनस पाई बाई 3 प्लस सी, ओके।
अब इसके बाद अगर आपको इस माइनस को एब्जॉर्ब, माइनस यहाँ पे नहीं रखना, अगर एमसीक्यू में माइनस वहाँ है नहीं, चलो आप लिखिए इसको पॉजिटिव कोसिकेंट π/12। आप फिर इसको वैल्यू भी निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको है π/12, साइन ऑफ π/12 किसके बराबर है, कॉस π/12 किसके बराबर है, वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। वो यूज़ करके अगर आपने यहाँ पे लिखा ये, इसको आप चेंज भी, अगर माइनस एब्जॉर्ब करना है, यू कैन राइट इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन x माइनस π/3 बाई साइन x माइनस π/4। ये माइनस एब्जॉर्ब हुआ, इसको m/n को बना n/m। तो ये इसका करेक्ट रिजल्ट है। किसी जगह ये भी होगा इसका वैल्यू, वो आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू क्या है, ये आप लगाएंगे। ये मैंने बताया, ये वाला टिप जो है इंटीग्रल ऑफ 1 साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, इसका कैसे हम याद रखेंगे, शॉर्टकट हमने बताया आपको। इस शॉर्टकट को याद रखेंगे, ये निकलता आपको 1 साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस ए बाई साइन ऑफ x माइनस बी। तो या उससे कोसेक भी निकालेंगे, या a/b को b/ab लगा सकते हैं वहाँ पे लॉग में, तो नीट बाहर आएगा माइनस, वो एब्जॉर्ब होता है। तो यही वाला टिप है। इसके यहाँ जो क्वेश्चन है इस जिस पैटर्न के जो भी इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है वो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मैं सून आपके साथ शेयर करूँगा एक और लेक्चर जिसमें हम निकालेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 cos x माइनस a इंटू कॉस x माइनस बी। दोनों चीज़ में देता हूँ, उसका डेराइवेशन कैसे है उसका, और इसका आप याद कैसे करेंगे फॉर MCQ पर्पज़, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पज़। थैंक यू वेरी मच। आई विल share one more lecture with you very soon. Thank you very much. See you next.